जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग अपने घर सकुशल सुरक्षित हों। देखिए, आज की वीडियो में बना रही हूं कि घर की खुशियों को कैसे बचाएं, टूटते हुए रिश्तों को कैसे संभालें, कैसे अपने घर को जो है बचा करके रखें, बाहर के मतलब दुनिया की हवा जो है अंदर ना लगे और हमारे घर में खुशियों के फूल हमेशा खिलते रहें और हमेशा जो है सब लोगों के चेहरे खुशियों से खिलखिलाते रहें। क्योंकि जब खुशियाँ होती हैं ना तो घर बहुत ही सुंदर हो जाता है। चाहे 4 लोगों का परिवार हो, चाहे 10 लोगों का परिवार हो, चाहे 2 लोगों का परिवार हो, खुशियाँ बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर खुशियाँ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। और खुशियाँ तभी रहेंगी जब हम पूरी तरह से संपन्न रहेंगे। मतलब एक खुशियों को बनाने में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि हम खुश तो तभी रहेंगे ना जब हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ स्थापित हो। तो आज का जो मैं उपाय बता रही हूँ यह इसी चीज़ को लेकर के है कि आप जो है अपने घर के, अपने परिवार को, खुशियों को कैसे बरकरार रखें, कैसे अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना कर सकें। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, मुझे अभी क्या है कि इतना ज़्यादा जो है एडिट करने नहीं आता है। मैं सीधे वीडियो बनाती हूँ और सीधे अपलोड कर देती हूँ। बाकी आप लोग जानिए, आप लोगों की किस्मत। अगर वीडियो जो उपाय है वो तो एकदम 100% आपको मतलब फ़ायदा देगा। लेकिन अब भाई उसमें मैं ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, ये करूं, वो करूं, वो सब मुझे नहीं आता। तो इसलिए जितने लोग देख लें उतना ही काफ़ी है। क्योंकि आजकल के लोगों को थोड़ा तड़क भड़क ये सब चीज़ें चाहिए और वो सब मुझे नहीं आती। चलिए, पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आज का भी उपाय जो है ना वो हनुमान जी को ही लेकर के है। तो सबसे पहले उन्हीं का नाम ले लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्योंकि उन्हें भाई मेरी तो सुबह भी उनके बिना नहीं होने वाली है और मेरी शाम भी उनके बिना नहीं होने वाली है। तो इसलिए मेरे तो मन में हमेशा भगवान राम और हनुमान जी का ही रटन रहता है। पता नहीं कब वो मुझे अपने चरणों में बुलाएंगे। यही प्रार्थना है कि बस ऐसे ही हंसते गाते बुला लें और हम ऐसे ही हंसते गाते इस दुनिया से चले जाएं। चलिए आते हैं आज के मतलब जो मैंने बताया कि घर की खुशियों को कैसे बचाएं। अब आप लोग सोचेंगे अभी ये कौन सा उपाय है घर की खुशियों के लिए। अरे घर की खुशियाँ मतलब अगर आप धन से संपन्न हैं तो खुश रहेंगे, आपके पास संतान है सब कुछ तो आप खुश रहेंगे, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है तो आप खुश रहेंगे ना। तो एक खुशियाँ में ही तो सब कुछ है। अब जैसे आपने किसी के चरण स्पर्श किए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा खुश रहो। तो सदा खुश रहो मतलब खुश कैसे रहोगे कि जब सब चीज़ से संपन्न रहोगे, किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होगी तो ही तो खुश रहोगे ना। तो इसलिए इस एक चीज़ में ही सब चीज़ें समाई हुई हैं। तो इस उपाय को छोटा समझने की भूल मत करिएगा कि भाई ये खुशियों के लिए कौन करेगा। खुशियाँ जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं। अगर हम खुश हैं तो यानी कि हम हर तरह से संतुष्ट हैं। एक संतुष्ट आदमी ही खुश रह सकता है। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि धन से भरा घर हो तो ही संतुष्ट हो। संतुष्टि मन की होती है। जब हम मन से संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब जैसे हनुमान जी का उपाय, बहुत लोग ये भी सोचते होंगे हमेशा उन्हीं के उपाय तो बताती हैं। हनुमान जी के उपाय इतने कारगर क्यों हैं, क्यों सब लोग इन्हीं के उपायों को क्यों बताते हैं? उसका एक कारण ये भी है कि हनुमान जी के चरित्र के जैसा किसी का चरित्र नहीं हो सकता। जितना अच्छा उनका चरित्र था ना, ऐसा चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की भक्ति की जैसी किसी की भक्ति नहीं हो सकती। बहुत भक्त होंगे लेकिन उनके जैसा विरला भक्त शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनका उपाय जो लोग करते हैं उन पे उनकी कृपा दृष्टि होती ही होती है।
सबसे पहले अगर आप उनका उपाय करते हैं तो उनके चरित्र को अपनाइए। जिस भी आप देवी देवता की आराधना करते हो, जिस भी देवी देवता की, सबसे पहले उनके चरित्र को अपनाइए, उनके मन की शुद्धता को अपनाइए, उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट करिए। उसके बाद उनके उपाय करिए। आपको देखिए 100% रिजल्ट मिलने तुरंत से ना शुरू हो जाए तो कहिएगा। अब कर्म आप ऐसे करिए कि भाई किसी को आप दुख दे रहे हो और आप उपाय करिए कि मैं सुखी हो जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। थोड़ा आपको अपने कर्मों पे भी काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, हनुमान जी का कृपा आपको प्राप्त करना है, तो आपको अपने कर्मों पे काम करना ही पड़ेगा। जितना ही आप कर्म से अच्छे बने, अब हनुमान जी की तरह तो नहीं बन सकते ना, लेकिन उनके मतलब उनके अगर एकाध चीज़ें भी आप अपना लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी के उपाय जो भी लोग करते हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपने मन को सबसे पहले शुद्ध करना सीखिए। किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, किसी के प्रति घृणा मत रखिए, किसी के प्रति मतलब दुर्भावना मत रखिए, किसी के प्रति अपने दिल में नफरत मत रखिए। फिर उसके बाद देखिए कि हनुमान जी जो है आप पे कृपा कैसे नहीं करते हैं। चलिए अब आते हैं आज के उपाय पर। आज का जो उपाय है, मतलब वैसे तो बहुत लोगों ने बताया होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। इस पर भी मैंने आगे वीडियो बना करके डाला है कि भाई उपाय है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम उत्पन्न कर रहे हैं। हम भी अपने शास्त्रों में से ही ढूंढ करके बता रहे हैं और लोग भी शास्त्रों में से ही ढूंढ के बताएंगे। आज मैं कुछ बता रही हूँ, कल मेरी ही चीज़ों को कोई और तोड़ मरोड़ के बताएगा, वो बात अलग की है। तो जो आज मैं उपाय आपको बता रही हूँ, यह करने से आपके घर में जो है प्यार बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, संतुष्टि बढ़ेगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी, मतलब हर चीज़ में बरकत होगी। आपको क्या करना है, आप मंगलवार या शनिवार के दिन से यह उपाय कर सकते हैं। या तो आप 21 शनिवार यह उपाय कर लीजिए, या तो आप 21 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। करना क्या है, करना यही है कि मंगलवार के दिन आप नहा धो करके शुद्ध हो जाइए। सुबह में ही यह उपाय करना है। यह उपाय जो है शाम को नहीं करना है। सुबह में अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को यह उपाय आप प्रदोष काल में करिए। ठीक है, मतलब देखिए अब हर किसी का काम है, धंधा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना वो पूजा पाठ के लिए समय निकाल सकता है। क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, फ्री तो बैठे नहीं हैं कि खाली टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है हम कभी भी कर लें। आजकल की महिलाएं भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग ही कर रहे हैं। आजकल की महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, वो भी काम पे जाती हैं, काम से आती हैं। घर के तमाम काम है, उसमें जो है एक अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ करना थोड़ा समय निकाल के थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए कुछ करना पड़ता है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो इसलिए आप अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शाम को प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल यानी कि 6:30 से 7:30 के बीच में, 7 से लेकर के 7 और 8 के बीच में भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि रात में आपको इसका दूसरा पार्ट भी करना है, तो 8 बजे तक आपका यह उपाय तो हो ही जाना चाहिए रात्रि में। आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा, एक लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान और भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करना है। उनके सामने जो है एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए। ठीक है, चौमुखा दीपक जला करके उसके बाद उनके सामने उसको रखिए और एक छोटी सी शीशी चमेली के तेल की ले लीजिए और एक पैकेट ऑरेंज कलर का सिंदूर ले लीजिए। वो भी वहीं पे उनको फ़ोटो के सामने आप रख देना है। ठीक है, खोलना नहीं है, उसको ऐसे ही रख देना है। उसके बाद एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जिसमें कि 250 ग्राम चाहे 500 ग्राम जैसा मसूर की दाल आ जाए। ऐसा कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। अब मिट्टी का बर्तन इसलिए कह रही हूँ
कि मिट्टी के बर्तन का संबंध जो है मंगल से है। तो इसलिए इसको करने से आपको मतलब तमाम तरह की चीज़ों में फ़ायदा होगा। आपके मैंने बता दिया ना कि खुशी मतलब खुशियों के लिए आप करेंगे, लेकिन यह करने से आपके जीवन में तमाम, जैसे कि मान लीजिए आपके नौकरी में समस्या चल रही है, चाहे आपके बिजनेस में समस्या चल रही है, चाहे आपके रोजी रोजगार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी यह बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इस उपाय को आप इस तरह ज़रूर कर लीजिएगा। तो कोई मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा लीजिए जिसमें कि 250 ग्राम चाहे 500 ग्राम जैसी मसूर की दाल आती है ना, वो आ जाए। ठीक है, सुबह करते हैं तो सुबह, उसके बाद उनके सामने जो है चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाइए और उस मिट्टी के बर्तन में वह दाल भर के वहीं रख दीजिए उनके सामने। ठीक है, और वहीं पे वो चमेली का तेल और जो सिंदूर का पैकेट है वो भी वहीं पे रखिए। उसके बाद बैठ करके एक मतलब कम से कम आप जो है 7 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करिए। 7 बार पहले भगवान उनसे खूब प्रार्थना कर लीजिए पहले। जैसे कि मान लीजिए आप अगर ये 21 मंगलवार के लिए अगर कर रहे हैं तो उसका संकल्प ले लीजिए उनके सामने, हनुमान जी के सामने, कि मैं यह कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर दया करिए, मेरे घर में सुख शांति दीजिए, जो भी मेरे घर में कलह क्लेश है उसको दूर करिए और मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर करके मेरे जीवन में प्रकाश फैलाइए। हे बालाजी महाराज, हे राम भक्त हनुमान, आपसे बड़ा दयावान कोई नहीं है, आप चाहें तो पल भर में ही मेरा जीवन बदल सकता है। हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर दया करिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना करते हुए दीपक चौमुखा जलाइए और वो जो मसूर की दाल का बर्तन है उनके सामने रखिए और चमेली का तेल और सिंदूर उनके सामने रखिए। उसके बाद आप जो है 7 बार सबसे पहले भगवान राम का नाम लीजिए 27 बार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, कम से कम 27 बार। इससे ज़्यादा ले लीजिए तो और अच्छी बात है। इस तरह से उनका नाम लीजिए और उसके बाद आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। करने के बाद हनुमान जी की कपूर से लौंग डाल करके उनकी आरती उतारिए। लौंग 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, जैसा आप डाल सकते हो डालिए और उनकी आरती करिए। वह आरती अपने पूरे घर में ज़रूर दिखाइए। ठीक है, हनुमान जी को दिखाने के बाद वह आरती आप पूरे घर में, अपने जितने भी आपके घर में कमरे हों सारे कमरों में उस आरती को ज़रूर दिखाइए। और उसके बाद जो है क्या करना है, आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, फिर उनसे 1 बार प्रार्थना करिए। उसके बाद वह मसूर की दाल का बर्तन, वह चमेली का तेल और वो ऑरेंज कलर का सिंदूर ले लीजिए। ले करके हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। वो जो ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल है वो पुजारी जी को दे दीजिए। उनसे कह दीजिए कि हनुमान जी को चढ़ा देंगे और वह मसूर की दाल का बर्तन वहीं रख करके हनुमान जी के सामने और उनसे प्रार्थना करके चुपचाप अपने घर चले आइए। ऐसा आप 21 मंगलवार करके देखिए, चाहे 21 शनिवार करके देखिए, आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।